अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। जी, तो अभी तक हमारे पास तकरीबन 10 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। 11 लोग। तो यहाँ पर इन 11 में से कोई ऐसा है जो हमारी फर्स्ट क्लास यानी कि लास्ट क्लास में मिस था, या सब मौजूद थे? जी, हमारी तकरीबन ये हमारी सेकंड क्लास शुरू हो चुकी है ये। इसमें कोई ऐसा भी है हमारे पास स्टूडेंट जो पिछली क्लास में फर्स्ट क्लास में मिस था, जो आज ही आया हो? हेलो। जी, मतलब आप मौजूद थी? अच्छा अच्छा। बाकी तमाम अहबाब मौजूद थे? चलिए, बेहतर है। चलिए, तो बच्चों हम लोग, मेरे ख्याल से शुरू करना चाहिए हमें। आज आपको मालूम है हमें ये रब्बी यस्सिर ये शुरू करनी है। इसके लिए मैंने आपको बता दिया था कि हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक, सही एंगल पर हमें कलम को रखना है, एंगल ऑफ स्टैंडिंग जिसे कहते हैं, कि ये एंगल ऑफ स्टैंडिंग है जिस पे हमने कलम को रखा है। कलम को इस तरीके से हमने रखा है इस एंगल पे, तो ये एंगल ऑफ स्टैंडिंग कहलाया। इसी तरीके से दूसरा, ये एंगल ऑफ मूविंग है। ये जो एंगल दिख रहा है आपको, ये एंगल ऑफ मूविंग है। इस एंगल पे हम मूव कर रहे हैं, तो ये एंगल ऑफ मूविंग हो गया। ये सिंपल सा ये जो है, दो चीजें हैं इसमें, एंगल ऑफ स्टैंडिंग और एंगल ऑफ मूविंग। उसके अलावा जो हमने डिस्कस करा लास्ट क्लास में, वो था नुक्ता, यानी कि ये पैमाइश जिसे कहते हैं। याद है सब बच्चों को? इसके नुक्ते के जरिए हम पैमाइश करते हैं। वो डिपेंड नहीं करता कि उसका साइज क्या है, लेकिन हाँ, उसी से पैमाइश होती है। ये अलग अलग साइजेस के हैं नुक्ते, इन्हीं से पैमाइश होती है। अब हम अगर इस नुक्ते के, ये हमारा जो कलम है वो इतना बड़ा नुक्ता बना रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग ही हमारा साइज होगा। जैसे हम बा बनाएंगे तो वो 6 नुक्ते का इसी नुक्ते के अकॉर्डिंग होगा, और अगर इस कलम से बनाएंगे तो वो इस नुक्ते के अकॉर्डिंग 6 नुक्तों का होगा। तो ये हमारा पैमाइश का जरिया है, यानी कि जैसे नापने का आला जिसे कहेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? चलिए, अब हम रब्बी यस्सिर शुरू करेंगे।
ये देखा आपने, मैंने एक लाइन स्केल के जरिए ड्रॉ करी है ये। ठीक है बच्चों, देख रहे हैं आप? कोशिश बिल्कुल जरूरी बल्कि ये करना है कि लाइन हमें सीधी ही ड्रॉ करें, आड़ी टेढ़ी लाइन ना हो। चलिए अब हम शुरू करेंगे। रब्बी यस्सिर। सब बच्चों को आवाज आ रही है? सब लोग कंफर्टेबल हैं? ओके। चलिए अब हम ये बनाएंगे रॉ, जो हमने सबसे पहले पिछली क्लास में शुरू किया था। ये हमारा रॉ का पहला स्ट्रोक है। ये देखिए, ये हमने ऊपर से हल्का सा रखकर ये परचम बना दिया। सब बच्चों को आसानी नजर आ रहा है? एज इट इज ये हमने बनाया। अच्छा, अब हम करेंगे इसकी पैमाइश, यानी कि ये कितने नुक्तों का है, नापतोल वगैरह। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हो गया? आप जूम आउट कीजिए यहाँ पे। जो हमने प्रॉपर स्क्रीन शेयर कर रखी है वो आपके पास पूरी स्क्रीन नहीं आ रही, इसका मतलब आपने जूम कर रखा होगा। जूम आउट कीजिए। किया आपने? जी, अब नजर आ गया जी। अब हम इसकी पैमाइश करेंगे। ये हमने ये रहा, ये लगाए, हल्के से निशान लगाए हैं, आप लोगों को उम्मीद है दिख रहे होंगे। एक नुक्ता, दूसरा, और ये आधा। कितने नुक्ते हो गए ये हमारे? 2.5 नुक्ते। इसी तरीके से ये वाला साइज कोई बताएगा कितने नुक्तों का होता है? ये वाला स्ट्रोक हमारा दूसरा, किसने बताया? जी, आपको किसने बताया? बहुत अच्छी बात है। हर बच्चे को चाहिए कि इसी एक्टिवनेस के साथ आप लोग तवज्जे से सुने जो बताया जाए। 6 नुक्ते का ये पिछली क्लास में बताया गया है। ठीक है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया हमारा 6 नुक्तों का। एक चीज इसमें मैं बता दूं कि ये यहाँ से ये जो ये 2 नुक्ते हैं आखिर के, यहाँ से ये 2 नुक्ते आहिस्ता आहिस्ता बारीक होते हुए चले गए। देख पा रहे होंगे आप लोग सब, है ना? इसके बाद से आगे ये बारीक होता हुआ चला गया। ये आखिर के 2 नुक्ते होते हैं जो छोटे होते हुए चले जाते हैं, नोकदार जो होते हैं। अच्छा, अब बनाएंगे बा। देखिए, एक चीज बा बनाने में ध्यान रखनी है, सब बच्चे मुतवज्जे रहे यहीं पे।
सिर्फ हम आज इतना करेंगे तुअस्सिर तक, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर, सिर्फ तुअस्सिर तक। तो इतना सही करेंगे, लेकिन इतना सा आप लोगों को ध्यान से तवज्जो के साथ सुनना होगा, देखना होगा, ठीक है ना। अब ये बा जो बनाया हुआ है हमने, ये देखिए बा इस रा से हल्का सा नीचे है, एग्जैक्टली उसके लेवल पर नहीं है, उससे थोड़ा सा नीचे है। ये देखिए हल्का सा बा उससे नीचे है, तो हम भी बा को यहाँ पे एक नुक्ते के फासले के बाद बनाएंगे और थोड़ा सा नीचे रखेंगे। ये देखिए ये बन गया बा का पहला स्ट्रोक। ये कितने नुक्तों का होगा? ये 1.5 नुक्तों का होगा। अब बनाएंगे इसका दूसरा स्ट्रोक। ये रखा कलम, जी ये बन गया हमारा बा का दूसरा स्ट्रोक। अब हम इसकी पैमाइश करेंगे। ये देखिए ये इतना इसके नीचे से शुरू हुआ है, बहुत मामूली सा, और इसकी पैमाइश मैंने कितनी बताई थी? 1.5 नुक्ते की। यहाँ से यहाँ तक का ये 1.5 नुक्ते का हुआ। दूसरा कितने नुक्तों का होगा, कोई बताएगा? 6 नुक्तों का, सही। ये किसने बताया आपको? अच्छा चलिए ये देखें, इसके बाद ये स्ट्रोक हम बनाएंगे यस्सिर के या का बा से 3 नुक्तों का। यहाँ रखा ऐसे। किसका? फर्स्ट स्ट्रोक। जी इसका एंगल पूछ रही है? एंगल इस जिस पे हमने रा पे लिया, रा को हमने जिस एंगल से लिया था, बा को भी सेम एंगल से ही स्टार्ट करेंगे, और आगे चला के इसको मैंने पतला कर दिया है, बारीक कर दिया है। ये देखिए यहाँ पे भी ये बारीक हो रहा है इस जगह पे, इसी तरीके से मैंने यहाँ पे बारीक किया है। ऊपर चौड़े से शुरू होगा, रोटेट करेंगे कलम को तो वो चलाते में ही हमें रोटेट करना है, वो बारीक हो जाएगा। ठीक, क्या कह रही हैं? जी उस जैसा थोड़ा सा। ये देखिए अब ये या के ऊपर भी हमने ये परचम बना दिया, ये हो गया। अच्छा, एक शोशा हमने ये सीन का बनाया, और अब ये एक नुक्ते का है ये शोशा, यहाँ पे ये फासला भी एक नुक्ते का, ये वाला भी एक नुक्ते का, और दूसरा जो है ये बस ये है 1.5 नुक्ते का। ठीक, समझ में आ रहा है बच्चों? अब यहां से हम रा बनाएंगे। ऐसे ये बन गया हमारा रा। हम इसको अब कवर कर देंगे। ये देखिए ठीक हो गया, ये हमारा यस्सिर हो गया। अब हम इसकी पैमाइश देखेंगे, नाप तोल। ये कितने नुक्तों का बताया था बा? 6 नुक्तों का। जैसे रा का दूसरा स्ट्रोक 6 नुक्तों का है, वैसे ही बा का दूसरा स्ट्रोक भी 6 नुक्तों का है प्रॉपर। अब यस्सिर का या ये कितने नुक्तों का है?
यहाँ से यहाँ तक का ये प्रॉपर 3 नुक्तों का। ये भी एक नुक्ते का है और इसको हमने उठाया कितने तक है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये उठाया है एक कत के बराबर। ये कत है, ये आपको बताया था ना मैंने। ये देखिए ये कत है, इसके जरिए भी ऐसे हमने नापने की जरूरत पड़ती है। ये एक कत ऊपर उठता है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? इसका साइज एक नुक्ते का होगा। यस्सिर का सीन का पहला शोशा ये भी एक नुक्ते का होगा, यहाँ से यहाँ तक का। और ये दूसरा शोशा यहाँ तक का ये 1.5 नुक्ते का। सीन का दूसरा शोशा ये यहाँ तक, जहाँ पे मैंने यहाँ पे कलम उठाया था ना मैंने, यहाँ तक 1.5 नुक्ते का साइज होगा इसका। एक चीज भी ध्यान रखनी है, ये आहिस्ता आहिस्ता ऐसे नीचे स्लोप इसका डाउनवर्ड होगा। इसके नीचे 2 नुक्तों का फासला होगा, 1 2। अब ये ऐसे, ये हल्का नीचे गिर रहा है, ये ज्यादा तेजी से नीचे गिर रहा है। यहाँ पे पौन नुक्ता होता है, एक नुक्ता कंप्लीट नहीं होता। रब्बी यस्सिर, इतना बच्चों समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? हर चीज पैमाइश के अकॉर्डिंग करेंगे, आपका भी एग्जैक्टली ऐसे ही निकल कर आएगा। एंगल सही रखना है, एंगल ऑफ स्टैंडिंग, एंगल ऑफ मूविंग, और साइज के अकॉर्डिंग लिखेंगे, एग्जैक्टली सेम आएगा आप लोगों को भी। समझ में आ रहा है बच्चों? हर चीज। जी जिया साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी नजमा। जी नजमा पूछिए। एंगल ऑफ स्टैंडिंग 70 डिग्री, अप्रोक्सीमेटली 70 डिग्री पर रखना है। और जिया साहब कुछ पूछना चाह रहे थे? नजमा, आपका नाम नजमा ही था? जी हेलो। जी चलिए, अभी हम बीच में तो नहीं बता सकते, अभी कंटिन्यू सबक चल रहा है, हम इसके बाद में देखेंगे ये सब चीजें, है ना। इसीलिए एक बारी में जब बताया जाए, सब बच्चे मुतवज्जा होकर देखें, और ताकि बाद में अगर जो इस तरीके के क्वेश्चंस हों, वो हम जो हमारी राइटिंग चल रही है वो कंप्लीट होने के बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों? एंगल्स। जी, एंगल ऑफ स्टैंडिंग और एंगल ऑफ मूविंग, ये दो एंगल ही बताए हैं मैंने। क्या बताने को कहा था मैंने? अच्छा, वो मैंने अभी बताया ना आपको, अप्रोक्सीमेटली 70 डिग्री। एंगल ऑफ स्टैंडिंग जो है वो अप्रोक्स 70 डिग्री पर हमारा रखा जाएगा, और हम उसको अब आगे जो बढ़ाएंगे एंगल ऑफ मूविंग, वो लेटर पर डिपेंड करेगा, वो कौन सा लेटर है। ठीक है बच्चों? ये रब्बी यस्सिर यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम आगे देखेंगे वला तुअस्सिर, वाव से। जी करण साहब, आपका भी सवाल है एक?
इन दो लाइंस के बारे में क्या पूछना चाह रहे हैं आप? जी, ये वाली लाइंस, इस लाइन की बात कर रहे हैं आप? हाँ, ये मैं लिख रहा हूँ, ये आपको, इसमें मैंने एंगल्स कोई भी बना नहीं रखे हैं, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे बनाए थे। इसी तरीके से ये मैं आपको समझाने के लिए नुक्ते डाल रहा हूँ कि ये इतने इतने नुक्तों का है, ताकि आपको याद रहे। वरना जब आप सबक लिखेंगे उसमें ये नुक्ते नहीं लगाएंगे आप, आपको प्रैक्टिस के दौरान ये नुक्ते लगाने हैं, लेकिन सबक के दौरान नहीं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आप खूब नुक्ते लगा लगा के प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन सबक के दौरान जब आप सबक लिखेंगे तब आप ये नुक्ते नहीं लगाएंगे। एक और अहम बात, ये जब मैं ये इस तरीके से सबक लिख रहा हूँ, तब मेरा एक मर्तबा सबक कंप्लीट होने दिया कीजिए। फिर अगर इसके दौरान का ही वो कोई सवाल है कि सर ये कितने नुक्ते का है वगैरह, तो वो पूछ सकते हैं। अदरवाइज इसके बाद हम वो सवालात वगैरह डिस्कस करेंगे लिखने के बाद। ठीक है बच्चों, एक चीज का अहम ख्याल रखना है कि हर चीज अपनी जगह पर मौजूद होनी चाहिए। मसलन बा इतना नीचे है रा से, तो इतना नीचे ही रखना है हमें। इतना एक नुक्ते का फासला है वहां पे भी, तो हमें यहाँ पे भी एक नुक्ते का फासला ही रखना है दोनों के बीच में। यस्सिर जो है ये बा के आखिर हिस्से पे बैठा हुआ है, जैसे यहाँ पे वैसे यहाँ पे भी होना चाहिए। इसी तरीके से वाव जहाँ पे शुरू हो रहा है, यहाँ इसको भी हमें वहीं से शुरू करना है, और प्रॉपर ये उसी जगह पर होना चाहिए जहां पर किताब में मौजूद है। ठीक, अब मसलन अब हम वाव बनाएंगे, आगे बढ़ते हैं। वाव ये शुरू हो रही है इसके सामने से, इस जगह के रा के सामने से वाव शुरू हो रही है, यानी कि इस जगह से, इस जगह से, और इसके ऊपर से शुरू हो रही है यहां से। ये पहला स्ट्रोक हम यहां रखेंगे, ये देखें। पहला स्ट्रोक वाव का 90 डिग्री पर हमने कलम रखा, थोड़ा सा आधा खत ऊपर गए, लेफ्ट गए, फिर आधा खत और ऊपर गए, यहाँ रखेंगे, ऊपर जाएंगे, ये हमारा बन गया वाव। एग्जैक्टली ऐसे ही जैसे यहाँ पे है, ठीक है ना। वाव का सर बन गया, और बिल्कुल उसी के सामने बना है जहाँ पे यहाँ पे किताब में मौजूद है। यहीं से जहाँ पे मैंने रखा, ये सब कैलकुलेशन करनी है आप लोगों को कि वाव का सर कहाँ, यहाँ से शुरू होगा, तो ये किसके सामने है, ये इस पार्ट के सामने है, तो हमें भी वहीं पे कलम रखना है और वहीं से शुरू करना है। किसके ऊपर है, ये इस रॉ के इस जगह के ऊपर है, इस इस जगह के ऊपर और इसके सामने, इस रॉ के इस जगह के ऊपर है, यहाँ से यहाँ पे से शुरू करा है, और इसके सामने, यानी कि आपके माइंड में एक ग्राफ सा चलता रहना चाहिए। अब ये हमने बनाया इसका दायरा। अब आपने देखा बच्चों, रा वाव जो है एग्जैक्टली वहीं पर आया है जहां पर हमें चाहिए था। इससे एक नुक्ते का फासले पे।
ये 2 नुक्ते का इसका सर होगा हमारे वाव का। ये देखिए, और यहाँ से यहाँ तक का इसका साइज भी हमारे वाव के सर का ऐसे भी 2 नुक्ते का ही होगा। ठीक है बच्चों, अब ये बताइए, ये वाव के अंदर ये जो मैंने दायरा बनाया है इसका, ये कितने नुक्तों का होगा, कोई बता सकता है? 4 नुक्तों का। कैसे पता लगा आपको? ये सर्कल लगे हुए हैं, 4 नुक्ते का ये होगा हमारा। ये देखें, आधा नुक्ता इधर और आधा इधर, और बीच में कितने बचे? 3, आधा इधर आधा इधर, 4 नुक्ते का हमारा ये वाव होगा। इसके आंख की सफेदी ऐसी ही आनी चाहिए जैसी एक आंख होती है वाव के दरमियान में, है ना? बिल्कुल लग रही है ना ये जैसे कोई आंख हो। प्रॉपर ऐसे ही चाहिए जैसे आप देख रहे हैं, एग्जैक्टली सेम उतारने की हम कोशिश कर रहे हैं। अब हम बनाएंगे लाम अलिफ। लाम अलिफ पहला स्ट्रोक हमने शुरू किया और कहाँ खत्म किया है? वाव की आंख के सामने। जी, ये देखिए, कहाँ खत्म हुआ पहला स्ट्रोक हमारा लाम अलिफ का? वाव की आंख के सामने। दूसरा स्ट्रोक, जी, दूसरा स्ट्रोक, ये देखिए, ये बस ऐसे बनाना है। एक हल्की सी नोक ऊपर निकाल के छोड़नी है ताकि ये जो हमें इस आउटसाइड पे ये जो कर्व चाहिए वो कर्व आ जाए, बहुत मामूली सा, यानी कि बिल्कुल शार्प पैना नहीं होगा। अब ये नोक रखेंगे नीचे वाली कलम की। आ गया बच्चों लाम अलिफ एग्जैक्टली वहीं पर ही वाव की उसी जगह पे बैठा हुआ है, और लाम अलिफ उसी जगह पे जहाँ पे हमें चाहिए था। इतना गैप, अंदर की सफेदी ऐसी, सब चीजें प्रॉपर वैसी ही जैसी कि किताब में मौजूद है। ये हमने परचम भी लगा दिया। समझ में आ रहा है बच्चों? अब हम बनाएंगे तुअस्सिर। तुअस्सिर कहाँ से शुरू हो रहा है? जी बताइए। कौन से कलम का? यहाँ पे ये मैंने वाव अलग एंगल पर रखा है, और यस्सिर रा बा ये इनका एक अलग एंगल है। परचम के लिए सेम एंगल पर रखेंगे। एंगल ऑफ स्टैंडिंग जिस पर हमें रखना है, जो हमारा लाम का हमने बनाया था वो भी एंगल के लिए सेम है, लेकिन वो एंगल भी सेम है, लेकिन हम मूव जो करेंगे वो थोड़ा सा डिफर होगा। ये मैं बाद में बताऊंगा, ये हमारी क्लास हो जाए, मतलब ये मैं तुअस्सिर लिख लूं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, मुझे याद दिलाइएगा, ठीक है? हेलो, जी। अब हम तुअस्सिर बनाएंगे। तुअस्सिर देखिए कहाँ से शुरू हुआ है? लाम अलिफ के इस हिस्से से, यानी कि इस नोक के हल्का ऊपर से, इसके सामने से शुरू हुआ है, और लाम अलिफ से थोड़ा सा बाहर को है। हम भी वहीं पे शुरू करेंगे।
ये देखिए इस जगह के सामने और इससे बाहर थोड़ा सा, यानी कि यहां से शुरू करेंगे। कितने नुक्तों का है ये 2 नुक्तों का है ये तो अस्सिर का था। अब तकरीबन 2.25 नुक्ते का हमने यही बना लिया ये। इसके बाद अब ऊपर उठेंगे ऐसे, अब लेफ्ट, बस। ध्यान से देखा आप लोगों ने ये स्ट्रोक जो मैंने इतना अभी तक समझाया? अगर आप ये ध्यान से समझ लेंगे तो आपके लिए करना आसान रहेगा। ध्यान से हर बच्चा मुतवज्जो हो। ये 2 नुक्ते का मैंने एंगल ऑफ स्टैंडिंग वही रखा, मूविंग इस एंगल पर बनाया, मूव किया और फिर रोक दिया 2 नुक्ते का बना के। फिर जितने का 2 नुक्तों का ये तकरीबन उतना ही, जरा सा उससे हल्का सा 19 यूं इतना आगे आए, इस एंगल पर आए और फिर कलम उठा लिया। फिर दोबारा से इंक ली। अब यहाँ से मैंने ऊपर लेना शुरू किया इसी एंगल पर जिस एंगल पर ये था, और फिर ऊपर जाके एंगल तब्दील कर दिया, थोड़ा सा लेफ्ट में जाके मोड़ दिया मैंने और कलम उठा लिया। इतना समझ में आया आप बच्चों को? अब देखें यहाँ पर ये मैंने हल्का सा आगे इस जगह पे कलम रखूंगा मैं, हल्का सा आगे। जी कुछ कोई पूछ रहा है कुछ? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ कलम रखा और अब ये हमने ऐन का सर बना दिया। कितने नुक्ते का है ये? 3 नुक्ते का है ऐन का सर। अब नीचे वाला इसका गर्दन की जोड़ बनाएंगे। ये रखा, ये। अब आप अगर गौर करें तो ये हमारा ऐसा है जैसे नाइकी की जोड़ हो, है ना? जी बच्चों समझ में आ रहा है? ठीक। अब तुअस्सिर के आगे की हमारी सीन रा बची। सीन रा ये भी ऐसी ही बनाएंगे जैसे अभी हम यस्सिर में बना कर आए हैं। पहला नुक्ता, ये पहला शोशा 1 नुक्ते का, दूसरा शोशा 1.5 नुक्ते का, और अब रा जोड़ देंगे जैसे उसमें जोड़ी थी। कवर करेंगे इसको। बन गया हमारा तुअस्सिर। अब हम इसकी पैमाइश करके आज का हमारा सबक कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इसकी पैमाइश करते हैं। ये मैंने कितना बताया था बच्चों? 2 नुक्तों का, 2 नुक्तों का बताया था हमने। तुअस्सिर का ता ये 2 नुक्तों का बनाया था। अब ऐन का सर ये हमने बनाया था, हाँ बताया था 3 नुक्तों का। ये ऐन हो गया हमारा 3 नुक्तों का। यहाँ पे नीचे सिर्फ एक कत की जगह होगी बस, वो भी मुश्किल से, यानी कि फंस कर। देख लीजिए इधर कितनी कितनी मामूली सी जगह छूट रही है ता और आयन के दरमियान में। ठीक। अब यहाँ से यहाँ तक का फासला 1 नुक्ते का। सिमिलरली यहाँ पर भी 1 नुक्ते का ही फासला है, यानी चौड़ाई में। सीन का पहला शोशा अभी मैंने आपको बताया था कितने नुक्तों का होता है? 1 नुक्ते का। सीन का दूसरा शोशा अभी मैंने बताया था कितने नुक्तों का होता है? 1.5 नुक्तों का।
ये इसका स्लोप भी आप देख सकते हैं डाउनवर्ड ही है, जैसे यस्सिर का आया था। यहाँ पे भी वैसे ही पौन नुक्ता होगा। ये कितना नीचे गिरेगा, कई बच्चे होंगे जो बहुत ज्यादा यूं इसको नीचे लटका देंगे, ये इस एंगल पे गया वो इस एंगल पे लेकर आ जाएंगे, बहुत ज्यादा लटका हुआ हो जाएगा। कुछ होंगे बहुत सीधा रखेंगे, ज्यादातर होंगे जो नीचे इसको लटका देंगे। तो इसको कितना नीचे गिराना है इसको, ये ये मैं उसका बता रहा हूँ इसको। ये पौन नुक्ता यानी कि 3/4, 3/4, ये 2 नुक्तों के बकदर नीचे गिरेगा। ये देखिए 2 नुक्ते, बस इतना नीचे गिरेगा, ये रहा। ठीक, आधा नुक्ते का फासला इधर होगा। ये हमारा कंप्लीट तुअस्सिर बन गया। लाम अलिफ, यहां से आगे होंगे ये 3 नुक्ते, यहां से मिड तक कितने, 3 नुक्ते। और यहां से लेके यहां तक के ये होंगे 4 नुक्ते। ठीक है बच्चों, समझ में आया? पौन नुक्ता, भाई किसका सवाल है? सवाल से पहले अपना नाम बताएं। कौन सवाल कर रहा है? हेलो, पौन नुक्ते वाला सवाल किसने किया है? नजमा। जी नजमा, पौन कहते हैं 3/4 को। 3/4 यानी कि 3/4, यानी कि जैसे 1 किलो में से अगर 750 ग्राम हम अलग करेंगे तो वो 3/4 कहलाएगा। इसी तरीके से ये 3/4 हिस्सा है एक नुक्ते का, तो ये पौन नुक्ता कहलाया। समझ आया नजमा आपको? ठीक है, यानी कि ये 3/4 के बकद्र पूरा नुक्ता नहीं आएगा यहाँ पे, 3/4, 75% ऑफ दी नुक्ता यहाँ पर फिट आएगा। इस तरीके से अगर लाइन डालेंगे, समझ में आया? अब ये हमने कंप्लीट कर लिया रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर। अब हम इसका नुक्ते भी लगा देंगे। बा का नुक्ता मैंने लगा दिया, ये इस जगह पे है, ठीक रा के इसके सामने, जैसे किताब में मौजूद है। इसी तरीके से यस्सिर के या के नुक्ते हम यहाँ पे ये लगा देंगे ऐसे। ये हो गए यस्सिर के या के 2 नुक्ते। वला तुअस्सिर, तुअस्सिर के ता के 2 नुक्ते यहाँ पे लगाएंगे। ये हो गए तुअस्सिर के ता के 2। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर। अब बच्चों लग रहा है आपको ये अच्छा लग रहा है एज इट इज के हाँ कॉपी कर रखी है इसकी? सिर्फ प्रैक्टिस से आप सब भी कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस मस्ट है। जो शख्स डेडिकेटेड हो, कैलीग्राफी को लेके सीरियस हो, वो प्रैक्टिस न की नागा ना करे। कुछ भी हो, अपना रोजाना प्रैक्टिस जरूर करनी है। कोई संडे नहीं है इसमें प्रैक्टिस के लिए। आप बिला झिझक प्रैक्टिस, 1 मिनट पहले मैं कंप्लीट कर लूं। बिला झिझक आप प्रैक्टिस करने के बाद ग्रुप में मश्क सेंड कर सकते हैं।
क्लास के अलावा में भी मेरे पास वक्त जब होगा, मैं आप लोगों की ज़बानी इस्लाह वॉइस मैसेज के ज़रिए कर दूंगा, ताकि आप लोग उसको अगली क्लास से पहले रेक्टिफाई कर सकें। तो मैं अपनी तरफ से आप लोगों को ऑफ द क्लास भी बताने को तैयार हूँ। बस आपको इतना करना है कि रोज़ाना अपना सबक, अपनी मश्क शेयर करें ग्रुप में, ठीक? अब बताइए किसका सवाल है जी? कौन सवाल कर रहा था? नजमा जी बताइए। भाई मैंने इसका एंगल आपको बता दिया कि किस एंगल पर रखेंगे, और ये सारे एंगल्स जो हैं वो आपको एक अपने आइडिया से, अपने जहन के हिसाब से एंगल किस तरह पहचाने था। इस तरीके से ये किताब का वो निकालना है प्रिंट, और ये रखा स्केल। अब आपने पहचान लिया कि हाँ क्या एंगल है इसका, ठीक? इस तरीके से आप एंगल पहचानेंगे कि हाँ मुझे भी इस एंगल पर कलम रखना है। ये तो छोटा है, मैं आपको बड़े से दिखाता हूँ। लिया कलम, इस एंगल पर कलम रखेंगे और फिर यूं बनाएंगे। आपको ये जहन में रखना है। अब आप हर बार स्केल लेकर नहीं बैठेंगे। आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि इसका एंगल ऑन एन एवरेज ये है, इस एंगल पर रखना है। तो आपको हर बार ये स्केल लेने की जरूरत नहीं है। एंगल आप ये रखेंगे इस तरीके से, ये आ गया उसी एंगल पर। और वो आप बार बार तभी लिख पाएंगे जब आपकी हैबिट होगी। अगर आप मश्क करेंगे तभी लिख पाएंगे, मश्क नहीं करेंगे तो आपका कभी कुछ एंगल निकलेगा तो कभी कुछ निकलेगा। इसलिए प्रैक्टिस हर स्टूडेंट के लिए मस्ट है। समझ में आए बच्चों? हेलो जी। अब मैं इस पे एराब लगा के मुख्तसर करता हूँ। एक सेकंड। ये देखिए, ये ज्यादा छोटी ज्यादा है। ये आपके पास इतना बारीक कलम अभी होगा नहीं लकड़ी का। होने को होता है ये लकड़ी के कलम से भी, लेकिन अभी आपके पास अवेलेबल नहीं होगा इतना बारीक लकड़ी का कलम। इसको मीज़ान कहते हैं। जी जी। ये खत में खूबसूरती बढ़ाता है ये सब, इस जैसी अशिया। ये वो वाला मीज़ान नहीं है। इसको इससे इन सब के डालने से हमारा खत मजीद खूबसूरत लगता है।
अभी अभी आप इसको अभी आप मीज़ान को ना बनाएं, ये मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ इससे फ़र्क क्या पड़ता है। ये जो सारी अशिया मैंने डाली है, ये ज़्यादातर खूबसूरती बढ़ाने के लिए यहाँ पे एन लगाया, तो फिर यहाँ पर छोटा सा इस तरीके का एन बना दिया। खूबसूरती बढ़ाने का मकसद है इसका सिर्फ, मजीद और कुछ नहीं है। ये हमारा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर हमने एज इट इज इसके जैसा कंप्लीट कर लिया। इन मीज़ान, तजदीद, एराब, इन सब के लगाने से मजीद खूबसूरती बढ़ जाती है खत की। मजीद अब ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। पहले खाली खाली सा लग रहा था, अब जगह पूर होने के बाद और बेहतर लग रहा है और अच्छा लग रहा है। तो ये हम सब ने रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर आज की क्लास में सीखा। अगली क्लास में आप लोग इसी की इतने की ही मशक करके लेकर आएंगे। सबक आपको तब दिखाना है, तब तक आप रोजाना प्रैक्टिस कीजिए, मशक कीजिए और हमें सेंड कीजिए ग्रुप में। हम सब लोग ग्रुप में उसको देखेंगे। जी, परचम अब मैं उसी पर आ रहा हूँ। एक सेकंड। जी, नहीं नहीं, ग्रुप में भेजना है। ठीक है बच्चों। जी, अब आप ये देखें, हम देखेंगे अब कि परचम कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिए। इसके आगे ये मैंने इसी एंगल पर कलम रखा, इतना आगे बस। देखा आप लोगों ने, सेम एंगल है दोनों का, पैरेलल। एंगल ऑफ स्टैंडिंग दोनों का सेम है, परचम का भी और हमारे इस स्ट्रोक का भी, लेकिन एंगल ऑफ मूविंग स्ट्रोक का अलग है, थोड़ा सा डिफर है। देख रहे हैं आप लोग कि इसको मैंने आधा बाहर निकाल दिया। ये बन गया मेरा परचम। बच्चों समझ में आया आप लोगों को परचम कैसे बनता है? अब बताइए इसके अलावा और किसी का कोई सवाल हो। जी, और किसी का कोई सवाल? रो का नीचे वाले।
जी मैं समझ गया, एक मिनट में बताता हूँ। ये वाले रा का पूछ रहे हैं ना, ये वाले रा का। जी ये वाला रा ना। जी बताता हूँ। जी रा का नीचे वाला हिस्सा। किसका सवाल है? सवाल पूछने से पहले अपना नाम बताएं। जी वो फाइनल वर्क के लिए उसूलन नहीं, लेकिन हाँ बेटर होता है वो। फाइन क्वालिटी का, बहुत फाइन क्वालिटी का पेपर होता है वो, और फाइनल वर्क के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन वो उसूलन नहीं, ऐसा कोई उसूल नहीं है। लेकिन हाँ प्रिफरेबल है कि वो बहुत अच्छा होता है क्वालिटी में, इस वजह से असातिज़ा उसको इस्तेमाल करते हैं, आहार पेपर को। ये देखिए रॉ का नीचे का हिस्सा। जब हम ये नीचे का हिस्सा इस तरीके से बनाते हैं, थोड़ा सा आगे जाके 4 नुक्ते का जब हो जाता है, नीचे का हिस्सा ऊपर उठा लेंगे अपना कलम का, और नोक को आगे बढ़ा देंगे और ऐसे झटके से छोड़ेंगे, तो ये हल्का हल्का, आहिस्ता आहिस्ता हल्का होता चला जाएगा आगे। ये हमारा बन गया रा का नीचे का हिस्सा। जी किसका सवाल था ये? जी समझ में आया आप लोग, आपको? इतना साहब, जब हम ये बनाएंगे, मैं आपको एक चीज अब आखिर के 2-1 मिनट में और बताना चाहूंगा। ये एक हमारा कलम की शक्ल आप समझ लीजिए। इसमें दो पार्ट मुझे एक अहम समझाने, इसको कहते हैं वहशी, ऊपर वाले पार्ट को, और नीचे वाले पार्ट को कहते हैं उनसी। तो जब हम ये रॉ बनाएंगे तो फिर नीचे वाला पार्ट यानी कि ये वाला पार्ट को चलाते में ही यूं कलम रोटेट करके उठा लेंगे। आप मेरा हाथ देख रहे हैं, चलाते में ही कलम को रोटेट करेंगे और नीचे वाला उनसी पार्ट को हम ऊपर हवा में उठा लेंगे, ताकि सिर्फ वहशी आगे चलता रहे, और जिससे ये नोक निकल कर आएगी, और झटके से छोड़ेंगे इस तरीके से ये हिस्सा नोकीला निकल कर आ जाएगा। समझ में आया बच्चों?
उम्मीद है आपकी क्लास सब बच्चों की कारआमद रही होगी। हम लोग इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलेंगे, लेकिन आप लोगों को सबको प्रैक्टिस अपनी रोजाना भेजनी है बिला नागा। जो भेजेगा वो फायदे में रहेगा, वो एक अच्छा कैलीग्राफर बनने की सिमत में आगे बढ़ेगा। और जो नहीं भेजेगा वो उसके ऊपर डिपेंड है कि भाई वो कितना कैलीग्राफी के लिए पैशनेट है। ठीक है, चलिए इंशाल्लाह हम लोग अगली अगली क्लास में मिलेंगे। आप लोग मशक करें। अल्लाह पाक हम सबको खत के लिए खूब मेहनत करने वाला बनाए और अल्लाह हमारे खत में तरक्की अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसी का कोई सवाल तो नहीं है? नाम बताएं, नाम बताएं। आप जिया साहब हैं? जी जी। अच्छा, तो लड़कियों का नाम जिया होता है? अच्छा, नहीं, मैं मेरा पहली मर्तबा ऐसे वाक़ा पड़ा है। जी बताइए जिया साहिबा। जी। कैलीग्राफी बहुत सारे फ़ॉन्ट्स में होती है। सुलूस है, नस्तालीक है, नस्ख है, दीवानी है, रिक़ा है और ख़त तुग़रा है और मग़रिबी है, वस्साम है, बहुत सारे ख़ुतूत हैं। हाँ, अलग-अलग होते हैं सबके कोर्सेज़, और उसमें आपको एक वक़्त में किसी एक में ही सवारी करनी होती है। एक से ज़्यादा में सवारी करेंगे तो फिर ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।